नमस्कार दर्शकों। मेरा नाम रोहित जोशी है और आज मैं संस्कृति सेज में लेकर आया हूँ हमारे साथ श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के संपादक, प्रधान संपादक आचार्य श्री डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी जी। और हमारे साथ हैं श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के सह संपादक पंडित श्री कैलाश चंद्र जोशी जी। तो अब जैसा कि हमारे पास श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के विषय में कई सुधी पाठकों के जिज्ञासु युक्त प्रश्न आ रहे हैं और निरंतर आ रहे हैं, और इन सभी का जवाब हम आचार्य जी से अवश्य लेंगे। पर उससे पहले हमें हमारे तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के सह संपादक पंडित श्री कैलाश चंद्र जोशी जी के पास जाना पड़ेगा और उनसे हम पहले एक संक्षिप्त में वार्ता करेंगे और इन चीजों को फिर हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। श्री कैलाश चंद्र जोशी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार रोहित, और आचार्य जी को भी फ्रेम में दिखाइए। वो जब बोलेंगे वो फ्रेम में आ जाएंगे वैसे। अच्छा, आ रही है, आवाज आ रही है। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि रोहित जी ने भूमिका बनाई और हमारे जो सुधी पाठक हैं पंचांग के, उनके कई जिज्ञासु से भरे हुए उनकी जिज्ञासाएं हैं, अनेक उनके प्रश्न आते हैं। वो व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद भी प्रश्न करते हैं, आपके पास भी आते होंगे। तो हमने एक प्रश्नों का एक संकलन किया है, इनको कंपाइल किया है। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं इसमें केवल पंचांग से संबंधित और कुछ पंचांग से संबंधित जो जिज्ञासाएं हैं उनको लेकर के जो प्रश्न हमने संकलित करे हैं उनको हम आपसे उनका निराकरण जानना चाहेंगे। जैसे पंचांग को लेकर के कई प्रश्न हैं, श्राद्ध, नामकरण, विवाह, व्रतबंध, जितने भी संस्कार हमारे सनातन हिंदू समाज में होते हैं उनको लेकर के बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन अभी हम पंचांग को लेकर के प्रश्न करेंगे, वो प्रश्न आपकी समक्ष रखेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमने अनेक लोगों को ढूंढा खोजा, लेकिन हमें कोई मिल नहीं पाया उपयुक्त व्यक्ति। क्योंकि आजकल जो ज्योतिषी हैं वो कर्मकांड और आध्यात्मिक विषय पर उनकी पकड़ बहुत कम है, और जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको कर्मकांड और ज्योतिष के विषय में बहुत कम जानकारी है, और जो कर्मकांडी हैं उनको ज्योतिष और आध्यात्म के विषय में बहुत कम जानकारी है। लेकिन इन तीनों जो विषय हैं, ज्योतिष, आध्यात्म, कर्मकांड, अन्य वास्तु आदि जितने भी अंग प्रत्यंग हैं हमारे सनातन के, उन सब पर आपकी एक मजबूत पकड़ है। तो हम आपसे ही इन विषयों के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहेंगे। फिर मैं रोहित से कहूंगा कि वह प्रश्नों की श्रृंखला आरंभ करें। रोहित, आप बोलिए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन से, जो कि है हमारा जो ये पंचांग है तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, इसकी क्या पृष्ठभूमि है, क्या इसका बैकग्राउंड रहा है? आप एक बार संक्षिप्त में इसके बारे में दर्शकों को हमारी जानकारी दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। भागार्था विव संप्रक्तौ आगार्थं प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वतीं परमेश्वरौ। रोहित जी, आपने पंचांग की पृष्ठभूमि के बारे में पूछा। पंचांग, हमारा पंचांग जो है श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, कुछ सज्जनों को ये भ्रांति रहती है कि भाई तारादत्त नाम के व्यक्ति होंगे उनका यह पंचांग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पंचांग के नाम पर ही कई लोगों के प्रश्न हमारे लिए आते रहते हैं, और कुछ लोगों ने तो इसका नाम ही तारादत्त पंचांग रख दिया है। ऐसा नहीं है। हमारा जो कुल देवी हैं वो तारा देवी हैं। हमारी कुल देवी तारा देवी 10 महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या तारा देवी जो हैं उनके हम उपासक रहे हैं।
और जब ग्राम गली में हमारा निवास हुआ करता था, वहीं से हम तारा देवी के उपासक हैं। और उन्हीं की कृपा से आंगिरस गोत्रीय जोशियों ने ज्योतिष के क्षेत्र में बड़ी ख्याति प्राप्त की। तो हमारा मानना और मेरा मानना यह है कि तारा माता के श्री चरणों के ही प्रसाद से हमारे हृदय में ज्योतिष का प्रकाश हुआ है, और उन्हीं की कृपा से हमने इस पंचांग की संरचना की है। इसीलिए हमने इसका नाम तारा प्रसाद दिव्य पंचांग रखा है। और तारा प्रसाद दिव्य पंचांग की विशेष करके पृष्ठभूमि यह रही है, हमारे पंचांग के प्रकाशन से पूर्व कुमाऊं के दो पंचांग थे, गणेश मार्तंड पंचांग और आनंद भास्कर पंचांग। ये स्थूल गणित पर आधारित थे और इनकी गणनाएं सूर्योदय और सूर्यास्त, लग्नारंभ और तिथि भार नक्षत्र योग, तिथि नक्षत्र योग करण आदि के मान, ग्रहों के उदयास्त आदि सब स्थूल गणित पर आधारित थे। और इनसे बनने वाली, इन दोनों पंचांगों से बनने वाली 60% कुंडलियां जो थी वो गलत बन रही थी। इसमें बनाने वाले पंडितों का कोई दोष नहीं था, आधार यही पंचांग थे। तो इसलिए हमारे मन में यह बार बार विचार आता था कि श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग की रचना की जाए। और इससे पहले सन 2003 में ही तारा प्रसाद दिव्य लघु पंचांग का पंचांग के रूप में बीजारोपण हो गया था। 2003 से हम तारा प्रसाद दिव्य लघु पंचांग का प्रकाशन कर रहे हैं, और अब हमारा जो बृहद पंचांग है ये भी 8 वर्ष का हो गया है। इसे ये मुख्यतः श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग की यही पृष्ठभूमि है। अगला प्रश्न। हाँ जी, तो आचार्य जी, जैसे कि बहुत लोग ये जानते हैं कि हमारे तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का जो गणना केंद्र है जो है गड़जिया, पर कुछ लोग हमारे नए दर्शक इस वार्ता में जुड़ेंगे जिनको ये चीज नहीं पता होगी। तो बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि जो हमने गणना केंद्र रखा है उसे गड़जिया ही क्यों रखा गया है? ये प्रश्न बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है, और आज तक हमने इस प्रश्न को वैसे कभी प्रकाशित भी नहीं किया है। और जरूर ही नए ही नहीं, हमारे पुराने जो पाठक हैं और जो हमारे पुराने जिज्ञासु जन हैं उनकी भी ये वो रहती है, इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहती है कि ऐसा क्यों है कि आपने एक जो सिद्ध देवी का मंदिर है, सिद्ध स्थान है, उसको अपने गणित का मुख्य केंद्र बनाया है। इसका क्या कारण है? और जबकि जितने भी पंचांग हैं उनके जो गणित के केंद्र हैं वो विशेष तो या तो जिला मुख्यालय होंगे या कोई ऐतिहासिक स्थल होंगे, लेकिन ये तारा प्रसाद दिव्य पंचांग ही एक ऐसा पंचांग है कि इसका गणित का केंद्र एक आध्यात्मिक स्थान है। इसका कारण यह है कि विचार तो बहुत दिनों से एक पंचांग प्रकाशन का था। 1995 से ही हम सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, बार बार मन में विचार आता था कि कुमाऊं में एक शुद्ध गणित पर आधारित, सूक्ष्म गणित पर आधारित, वेद शुद्ध गणित पर आधारित पंचांग का प्रकाशन किया जाए। लेकिन उसके स्थान का जो चयन हमने गिरजा माता मंदिर को किया वो इसलिए किया कि जब ये विचार हमारे हृदय में बहुत प्रबल हो रहा था तो 2013 अक्षय तृतीया के ब्रह्म मुहूर्त में गिरजा माता ने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही लगभग 3:30 बजे मुझे दर्शन दिया, और दर्शन दे करके उन्होंने स्वयं ही मुझे पंचांग की प्रकाशन की प्रेरणा दी, आज्ञा दी, और उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके मैंने गिरजा माता मंदिर को ही अपने पंचांग केंद्र का पंचांग गणित का केंद्र बनाने की अपनी धारणा बनाई। और इसलिए कि गिरजा माता का ही आदेश है, और उन्हीं के श्री चरणों को स्पर्श करती हुई अक्षांश देशांतर रेखा को मैंने अपने गणित का केंद्र बनाया। यही कारण है कि हमने गिरजा माता मंदिर को ही अपना केंद्र बनाया। लेकिन बाद में हमारा अध्ययन करने पर हमें ज्ञात हुआ कि जो गिरजा माता का मंदिर है ये लगभग समस्त उत्तराखंड के भी केंद्र में आता है। तो इसलिए भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण
ज्योतिषी दृष्टिकोण से भी इसका महत्वपूर्ण बड़ी महत्ता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि हमने गिरिजा माता मंदिर को अपना पंचांग का केंद्र बनाया। ये बात वैसे दर्शकों के साथ साथ हम में से कई लोगों को जो ऑलरेडी इन चीजों से और पंचांग से काफी समय से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी ये बात नहीं पता थी। आपकी बहुत बहुत कृपा रही कि आपने इस बात का आज खुलासा किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा ये है, जो आपातकालीन विवाह लग्न है, इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? हालांकि आपने जो आप ब्लॉग्स लिखते रहते हैं और उन ब्लॉग्स के जरिए भी हमारे दर्शकों को और जो आपके चाहने वाले हैं वो आपके ब्लॉग्स पढ़ते रहते हैं, और उस पर भी आपने आपातकालीन विवाह लग्न के बारे में काफी चर्चा करी है। पर फिर भी जो नए दर्शक जुड़ेंगे उनके लिए आप एक अपना दृष्टिकोण अगर रख देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। आपातकालीन विवाह लग्नों के संबंध में बात यह है कि जो सबसे पहले ये कुमाऊं में हमारे जो पूज्य भास्करानंद लोहनी जी थे, पंचांगकार आनंद भास्कर पंचांग के संपादक, लखनऊ से उनका पंचांग निकलता था और मूल में वह सतराली के लोहनी थे। उन्होंने संवत 2033 में सबसे पहले गुरु और शुक्र एक के अस्त और एक के उदय होने पर विवाह के लग्न दिए, जबकि अन्य पंचांगकार दोनों में से एक का भी अस्त हो जाता है तो विवाह लग्न नहीं देते हैं। तो आचार्य भास्करानंद लोहनी जी का मत ये था कि इन दोनों में से एक उदय हो एक अस्त हो तो जो आपत्ति काल है, आपत्ति काल को उन्होंने वर और कन्या के वर्षाधिक्य को आपत्ति काल माना, और हमारे शास्त्र भी इसको आपत्ति काल मानते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा अखिल भारतीय ज्योतिर्विद सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन जगतगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। उस समय यह निर्णय हुआ कि दोनों वर और कन्या की अधिक आयु होने पर गुरु और शुक्र एक में से उदय और एक के अस्त होने पर विवाह लग्न होने चाहिए, और इसको सारे विद्वत परिषद ने माना। और कुछ महीनों में काशी विद्वत परिषद, जो हमारे सबसे प्राचीन और विश्वसनीय विद्वानों की परिषद है, उसने भी कुछ अंशों में इसको मान्यता प्रदान की। लेकिन अब कई पंचांगकार, अधिकांश पंचांगकार ऐसी स्थिति में विवाह लग्न अपने पंचांग में नहीं देते हैं। लेकिन जब हमने पंचांग का प्रकाशन किया संवत 2072 से, तो उस समय यहाँ के वयोवृद्ध विद्वान पंडित अंबादत्त जोशी जी, जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, उन्होंने हमारे को परामर्श दिया, सुझाव दिया कि आपको आपातकालीन विवाह लग्न देने चाहिए, और वर्तमान समय की ये मान्यता है। और वैसे ज्योतिष के ग्रंथों में तो ये भी कहा गया कि 10 वर्ष व्यतिक्रांता कन्या शुद्धि विवर्जिता तस्या तारेन्दु लग्नाभ्याम शुभो पाणी ग्रहणाउ मतः। यहाँ पर कन्या को 10 वर्ष से भी अधिक हो जाएंगे तो केवल उसकी लग्न और तारा देख करके विवाह कर देना चाहिए, ऐसे शास्त्रों की आज्ञा है। वहीं हमारे जो पूर्वज थे पंडित रुद्रदेव दैवज्ञ, उनकी जो ज्योतिष चंद्रार्क की काशिका टीका है, उसमें महर्षि गर्ग का वचन है, एक मूढ़ो भवेदन्य सूत्रमित्रांशगो यदि स्वराशि मूर्तिगस्ते वो मूढ़ दोषो न विनश्यति। मूढ़ दोषो विनश्यति, वहां कहा गया है कि एक भवेदन्य, अगर एक अस्त हो और दूसरा अथवा अपने उच्च मित्रांश में हो अथवा स्वराशि में हो, तो जो मूल अस्त ग्रह है उसका जो अस्त का दोष है वह दूर हो जाता है, उसमें विवाह हो सकते हैं। ऐसे अनेक वचन हैं। और पारस्कर ग्रह्य सूत्र में भी और मनुस्मृति में भी कहा गया है कि विवाह सर्वकालिका, विवाह 12 महीनों में होने चाहिए।
सभी समयों में होने चाहिए। अब ये अगला जो विशेषांक हम अपने पंचांग का निकाल रहे हैं, आपातकालीन विवाह लग्न रहस्य विशेषांक निकाल रहे हैं। इसमें हम इस बात को दे रहे हैं, जैसे हमारा कुमाऊं है, दिल्ली है, बॉम्बे है, इन स्थानों में चातुर्मास में विवाह नहीं होते, लेकिन जो हमारा पंजाबी समाज है, सनातन धर्मी, हमारे पंजाब के लोग हैं, वे चातुर्मास में भी, सावन और भादों में भी विवाह करते हैं। और अगर वहीं के पंजाब के जो लोग कुमाऊं में रहते हैं, गढ़वाल में रहते हैं, अल्मोड़ा में रहते हैं, पिथौरागढ़ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, शास्त्रों में तो केवल जो वर्षाकालीन विवाह लग्न हैं वह द्विगर्त देश में पंजाब के लिए मान्य किए गए हैं। लेकिन अब जो पंजाबी बंधु बाहर भी रह रहे हैं, कुमाऊं में भी रह रहे हैं, रामनगर हल्द्वानी में भी रह रहे हैं, तो वह वर्षा ऋतु में यहाँ भी विवाह कर रहे हैं। और उनके जीवन पर उस प्रतिकूल समय में किए गए विवाह का कोई प्रतिकूल असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस पर भी हमारा सोच चल रहा है कि भाई जैसे हम कुमाऊं के रहने वाले हैं, वो पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन कुमाऊं में ही विवाह लग्न कर रहे हैं बरसात के समय, उनके जीवन पर उसका कोई प्रतिकूल असर नहीं दिखाई दे रहा, उनका जीवन वैभवपूर्ण और सुखी है। तो ऐसा क्यों है, इस पर हम शोध कर रहे हैं। और अगले जो हमारा अगला अंक प्रकाशित हो रहा है उसमें हम इन सब विषयों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि बृहस्पति और शुक्र दोनों में से एक उदय हो, एक अस्त हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह लग्न होने चाहिए। क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस ने भी इसको बताया है कि 30 वर्ष से जब अधिक बच्चों को हो जा रहे हैं तो उनको अनेक मेडिकल संबंधी, चिकित्सा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है विवाह न होने पर। और दूसरा ऐसा है, हमारा हिंदू समाज इतना उदार हो गया है कि सरकार ने 21 साल घोषित किया, तो हमारे माता पिताओं के कानों में 35 साल तक जू नहीं रह रही है। यह स्थिति भी हिंदू सनातन समाज के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए मेरा दृढ़ मत है कि दोनों में से एक के उदय और एक के अस्त होने पर अवश्य ही विवाह लग्न होने चाहिए, जिसका हम विस्तार पूर्वक अगले अंक में प्रकाशन कर रहे हैं। आचार्य जी, हम सभी को अगले अंक की अब आपने जैसा ये घोषणा करी है कि हम अगला अंक लाएंगे, उसमें ये नई चीज होगी, तो अब हम सबको उसका इंतजार रहेगा। तो अगला प्रश्न हमारा है, ये जो व्रतबंध होता है, जनेऊ होता है, इनके लग्नों का निरूपण किस तरीके से होता है और ये 15 दिन का अंतराल क्यों होता है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। कई विद्वान भी इसमें असमंजस में रहते हैं, और देखा जाए तो अधिकांश, मैं समझता हूं कि 50% विद्वानों को भी शायद ये ज्ञान नहीं रहता है। वे यज्ञोपवीत संस्कार के जो लग्न हैं उनकी तुलना विवाह के लग्नों से करते हुए विवाह के लग्न दिनों में भी यज्ञोपवीत संस्कार कर लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। यज्ञोपवीत संस्कार एक बहुत ही सनातन धर्म का मूल संस्कार है। और इस विवाह लग्न के लिए जहां शास्त्रों ने अनेक प्रकार की स्थिरता दी है, वहां पक्ष का कोई नियम नहीं है, वहां बार का कोई नियम नहीं है, नक्षत्रों के नियम उसमें अवश्य हैं, और वहां कोई विशेष दिन के नियम नहीं है। कुछ नियम हैं लेकिन वो व्रतबंध की तरह जटिल नहीं है। लेकिन व्रतबंध के लिए शास्त्रकारों ने बड़े जटिल नियम दिए हैं। बहुत ही कुछ ही दिनों में उनके लग्न निर्धारित होते हैं। बाहर के वहां बहुत नियम है कि इन बारों में होगा, इन बारों में नहीं होगा, बालक के जन्म बार में नहीं होगा, आदि आदि। और दूसरा यह है कि इसमें चंद्रमा का पूर्ण बलि होना आवश्यक है। चंद्रमा को पूर्ण उदय और पूर्ण बलि होना इसमें आवश्यक। इसलिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा को पूर्ण बलि माना गया है। लेकिन विद्वत जन जो है शुक्ल पक्ष की तृतीया से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक विवाह व्रतबंध लग्न करते हैं। व्रतबंध लग्न पंचांगों में दिए रहते हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि अब अष्टमी, नवमी, कृष्ण पक्ष की दशमी भी हो रही है, एकादशी भी हो रही है, त्रयोदशी भी हो रही है, तो उसमें भी जबकि चंद्रमा बहुत क्षीण हो गया है, कई लोग यज्ञोपवीत संस्कार के लग्न कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। और यज्ञोपवीत के लग्नों के लिए
समय भी बहुत कम है, महीने भी बहुत कम है। ये माघ के महीने में होते हैं, फाल्गुन के महीने में होते हैं, और चैत्र के महीने में केवल ब्राह्मणों के और जो हमारे गोस्वामी बंधु हैं उनके यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, और वैशाख के महीने में सबके यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, और ज्येष्ठ के महीने में। हमारे उत्तराखंड और कुमाऊं की परंपरा में आषाढ़ में यज्ञोपवीत संस्कार के लग्न नहीं होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में, उत्तराखंड के अलावा अन्य क्षेत्रों में, पंजाब, दिल्ली आदि, मुंबई आदि के क्षेत्रों में आषाढ़ के महीने में, राजस्थान आदि में आषाढ़ के महीने में भी यज्ञोपवीत संस्कार के लग्न हरिशयनी एकादशी तक हो सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो इसका कारण यही कि केवल आपके पास एक महीने में 15 दिन का समय में है, उसमें भी कुछ ही नक्षत्र हैं और कुछ ही वार हैं, और उसमें भी यज्ञोपवीत संस्कार के जो लग्न का निर्धारण किया जाता है उसमें लग्न, पंचम और अष्टम व्रतबंध लग्न में 3 स्थानों की शुद्धि लग्न के समय अर्थात यज्ञोपवीत गले में बालक के डालने के समय इन 3 लग्न, उस समय लग्न में शुद्धि होनी चाहिए। कोई अशुभ ग्रह, पाप ग्रह से दुष्ट हुआ लग्न नहीं होने चाहिए। ऐसा न होने पर, सब कुछ अच्छा मिलने पर लग्न अगर अच्छा न मिले तो जो अभिजीत मुहूर्त होता है दोपहर के समय का, वो अभिजीत मुहूर्त को हम अपने पंचांग में देते हैं। उस अभिजीत मुहूर्त में ही यज्ञोपवीत देना चाहिए, और अपराह्न काल में अधिकतम 1 से 1:30 बजे के बाद, अपराह्न काल से पहले पहले मध्याह्न काल तक यज्ञोपवीत पड़ जानी चाहिए, गले में यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। आजकल जो एक दिन के यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं, ये करते हैं, ये शास्त्र के सर्वदा विरुद्ध हैं। इनका जो यज्ञोपवीत किया जाने वाला बटुक है उसको विशेष लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वह अपराह्न काल जो सूर्य की, उसमें सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि जो गायत्री माता हैं उनके अधिष्ठाता देवता भगवान सूर्य हैं, तो सूर्य जिस समय प्रचंड तेज में हो, मध्याह्न काल का, प्रातः काल का बढ़ता हुआ तेज और मध्याह्न काल का प्रचंड तेज, उस तेज के समय में ही गायत्री दीक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा मेरा और शास्त्रों का मत है। यही कारण है कि यज्ञोपवीत संस्कार के लिए केवल 15 दिन का समय, 15 दिन ही पंचांगारों को और जो श्रद्धालु जन है उनको मिल पाता है। आशा है आप मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे और आपके समझ में और आपके श्रोताओं के समझ में आएगा। जी आचार्य जी, धन्यवाद। और ग्रह जाग होना जरूरी है, पहले दिन ग्रह जाग होना चाहिए यज्ञोपवीत संस्कार में, ग्रहों का पूजन आदि। दूसरे दिन जो है बालक का यज्ञोपवीत संस्कार और तुलादान आदि होना चाहिए। जी आचार्य जी, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे श्रोता इस पूरी चर्चा जो भी हमारी हो रही है और आपके जैसे जैसे उत्तर आ रहे हैं, तो उनके मन में जितने भी असमंजस होंगे और डाउट्स होंगे वो क्लियर हो रहे होंगे। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये है, जैसे ये चीज मैंने भी नोटिस करी है कि जो पहले पंचांग आया करते थे तारा प्रसाद दिव्य पंचांग से पहले, और जो फिर आपने उसमें नई पहल करी, उसको एक यूनिक ढंग से पेश किया, फिर भी क्या हो रहा है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पंचांग हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या मत है आपका इस? ये प्रश्न मेरे पास भी बहुत आया है हमारे पंचांग प्रकाशन के बाद। तो हमने इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अपने पंचांग हमें कैसे देखना चाहिए, तारा प्रसाद पंचांग को किस प्रकार देखना चाहिए, ऐसा प्रश्न इसलिए हमारे जो प्रश्नकर्ता हमारे पाठक उनके मस्तिष्क में इसलिए आता है क्योंकि जो पहले के पंचांग थे रोहित जी, वो पहले के जो पंचांग थे वो घटीबला में थे। तो घटीबला के पंचांग एक विशेष जिले के लिए, विशेष स्थान के लिए भी कारगर होते हैं। उनको सारे देश में उनसे काम नहीं चलाया जा सकता है, और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम नहीं कर सकते। इसी कमी को दूर करने के लिए हमने अपने पंचांग को जो है वह घटीबला के साथ साथ घंटा मिनट में अर्थात भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में प्रकाशित किया। लेकिन हमारे जो पंचांग के पाठक थे उनकी स्टैंडर्ड टाइम में पंचांग को देखने की आदत नहीं थी, इस कारण उनके समझ में पंचांग नहीं आ रहा था। घटीबला की सबसे बड़ी कमी है रोहित जी, जैसे कि आप मान लीजिए अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि अभी कितनी घटी कितनी पला हो रहे हैं, तो इसको गणित करते करते कम से कम आपको 15 मिनट का समय लग जाएगा, और जब तक आप 15 मिनट में घटीबला मुझे बता पाएंगे तब तक 15 मिनट और आगे घटीबला खिसक जाएगी।
और जब मैं आपको स्टैंडर्ड टाइम में पूछूं कि अभी आप स्टैंडर्ड टाइम क्या हो रहा, तो आप ठीक एकदम मुझे बता सकते हैं कि 3:46 हो रहे हैं। तो यह है। और इन प्रश्नों का कैसे हमारे पाठकों के समझ में पंचांग हमारा आएगा, इसके लिए संवत 2077 में हमने विस्तृत व्याख्या अपने पंचांग में कर दिया है। तो हमारे श्रोताओं को, हमारे पाठकों को हमारा पंचांग जहां नहीं समझ में आ रहा है, वहां हमने संवत 2077 में प्रत्येक पंचांग के प्रत्येक बिंदु की विस्तृत व्याख्या कर दी है। उसका नाम पंचांग रहस्य विशेषांक हमने रखा था, तो वहां देखना चाहिए। और जहां भी नहीं आता है, हम पाठकों के हर समस्या का समाधान करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं, उपलब्ध हैं। पाठकों को अपनी समस्याएं हमें भेजनी चाहिए। जी अवश्य। मैं हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के सह संपादक जी से भी इस प्रश्न पे एक राय लेना चाहूंगा कि उनकी क्या राय है जो ये प्रश्न लोग करते हैं कि पंचांग समझ में नहीं आ रहा है। रोहित, इसके विषय में मैं बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों में सबसे बड़ी कमी यह है, कोई भी किताब, कोई विषय वस्तु होती है, हम उसको पढ़ते नहीं, हम उसका अध्ययन नहीं करते हैं सम्यक रूप से। जब हम किसी विषय को उसके अंदर तक जा करके उसका अध्ययन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो हमारे समझ में नहीं आएगा। हमने पंचांग ले लिया, केवल तिथि, बार, योग, करण, इन विषयों को लेकर के हम उतनी ही जानकारी तक रहेंगे, सीमित रहेंगे, तो आगे पीछे इसमें पंचांग में, हमारा ही पंचांग नहीं, कोई भी पंचांग है, कोई भी पुस्तक है, कोई भी ग्रंथ है, उसके विषय में जब अद्योपांत आदि से अंत तक उसका अध्ययन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो हमारे समझ में नहीं आएगा। पंचांग ही नहीं, किसी भी विषय में हम इसको ले सकते हैं। जी। तो आचार्य जी, ये जो कूर्मांचल में प्रचलित पंचांग हैं, जैसे कि अगर उन नाम ले हम, तो श्री गणेश मार्तंड पंचांग है और पूर्व में आनंद भास्कर पंचांग है, इस पर आपके क्या विचार रहे हैं? रोहित जी, इसमें ऐसा है, गणेश मार्तंड पंचांग ये अल्मोड़ा को केंद्र मानकर निकला हुआ पंचांग है और बहुत पुराना और बहुत ही प्रतिष्ठित पंचांग है। स्वर्गीय महोपदेशक रामदत्त जी ज्योतिर्विद इसके संस्थापक संपादक रहे हैं। और आनंद भास्कर पंचांग जो है, पूज्य भास्करानंद लोहनी जी, जो कि ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्रों के महान प्रकांड विद्वान हुए हैं। 33 से अधिक ग्रंथ उनके प्रकाशित हो चुके हैं और इस समय वो पूर्ण वृद्धावस्था में है और हमारे वो पारिवारिक मित्र भी हैं। इन दोनों पंचांगों की बहुत बड़ी कमियां जो थी, इनको दूर करने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने कई पत्र लिखे थे। तो आनंद भास्कर पंचांग के कमी तो ये थी कि ये लखनऊ से प्रकाशित हो रहा था और यहाँ कुमाऊं के लिए तिथि व्रत पर्व आदि देखने के लिए तो एक प्रकार से ठीक ही था, लेकिन जहां तक कुंडलियों के निर्माण की बात थी, तो हमारे कुमाऊं के अधिकांश पंडितों की एक कमी थी, पुरोहित वर्ग की एक कमी थी कि वहीं के सूर्योदय से यहाँ का इष्टकाल निकाल करके वहीं की लग्न सारणी से कुंडलियां बना रहे थे, जो कि बहुत ही गलत था और एक प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के प्रति अपराध था। और जहां तक गणेश मार्तंड पंचांग की बात थी, गणेश मार्तंड पंचांग जो था, इनकी तिथि, नक्षत्र, योग, करण, चंद्र संचार, नवग्रह आदि तो सब स्थूल थे ही, सूक्ष्म नहीं थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इनका अल्मोड़ा का अक्षांश भी अशुद्ध था और लग्न सारणी जो थी वह 300 वर्ष पुरानी थी, अर्थात 20-21 अयनांश की बनी हुई थी। और जो लग्न सारणी 20-21 अयनांश की बनी हुई और पलवा भी उसकी गलत थी। पलवा का मतलब जो है
पलभा का ज्ञान जो है वो त्रिकोणमिति द्वारा, अक्षांश से त्रिकोणमिति द्वारा साधित हो सकता है, जिसका कि पहली बार हमने अपने पंचांग में प्रकाशित किया था कुमाऊं के। अब तो हमने भूकेंद्रीय अक्षांश से भूकेंद्रीय संस्कार सारणी भी अपने पंचांग में प्रकाशित कर दी है, जिससे कि हमने ये माना है कि जो अक्षांश से सूर्योदय और लग्न निकाले जाते हैं वे स्थूलीय होते हैं, उसमें जब तक भूकेंद्रीय संस्कार नहीं किया जाए। तो वहां लग्न सारणी, सूर्योदय, सूर्यास्त, और सबसे बड़ी कमी ये थी कि जो सूर्योदय थे वह सूर्योदय प्रकाशित उसमें किए गए थे लोकल, स्थानिक। तो पंडित जन क्या कर रहे थे कि जन्म का समय स्टैंडर्ड टाइम का ले रहे थे और सूर्योदय ले रहे थे स्थानिक, जिससे बच्चों के इष्टकाल और लग्न कुंडलियां गलत बन रही थी। हमने 2000 कुंडलियों का संकलन करके जब देखा तो 1600 कुंडलियां गलत पाई गई। तो यह ज्योतिष शास्त्र और उन पर विश्वास करने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए एक महान अपराध था, जो कि यहाँ के पंचांगकारों की गलती से हो रहा था। हमने इसको सुधारने का प्रयास तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के द्वारा किया। आज हमें बड़ा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि रामदत्त जी के जो उत्तराधिकारी हैं, गणेश मार्तंड पंचांग के संपादक जी, उन्होंने भी इसमें बड़ा अच्छा प्रयास किया है और अब इसमें सुधार हो रहा है। पहले होता था कुमाऊं में आज संक्रांति हो रही है, गढ़वाल में कल को हो रही है, एक दिन का अंतर। आज गढ़वाल में संक्रांति हो गई, कल। बड़े हास्यास्पद बात थी। लेकिन जो पुरोहित वर्ग हैं, जो कथावाचक हैं, जो आचार्य गण हैं यहाँ बड़े बड़े, वो इस पर विचार ही नहीं करते थे। ये क्या ज्योतिष जगत के लिए ग्लानि का विषय नहीं है? ये बहुत ही ग्लानि का विषय था। आज इसमें एक रूपता आ रही है धीरे धीरे, और हम निराश नहीं है, क्योंकि हम आशावादी हैं। हमारा विश्वास है कि जिन माता रानी ने हमको ये आज्ञा दी है, उनकी कृपा से सब हमारे सद्विचारों से प्रेरित होकर अपना मत उसमें हम अपना सहयोग हमें प्रदान करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि सारे उत्तराखंड से कम उत्तराखंड लेवल पर ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे तिथि पर्वों में सनातन धर्म के एक रूपता हो जाएगी। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो गणेश मार्तंड पंचांग की जो कमियां थी और आनंद भास्कर पंचांग की जो कमियां थी, जिनसे प्रेरित होकर के उसको सुधार लाने के लिए जो हमने प्रयास किए, उसके बारे में हमने विचार किया। सभी पंचांग अपने अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हैं, अच्छे हैं, और उनमें सुधार हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुख्य बात यह है कि ज्योतिष के द्वारा जो हम मार्गदर्शन समाज का पंचांग के रूप में कर रहे हैं, वह उनको सटीक मार्गदर्शन प्राप्त हो, और जो पंचांग की गणनाएं हों किसी भी पंचांग की, वह प्राचीन लकीर के फकीर नमन है। उस समय तो स्लेटों में हमने गणित का कार्य सीखा था। स्लेट आप जानते हैं क्या? आपने देखी स्लेट? जी जी आपने देखी होगी, लेकिन स्लेट में आपने शायद लिखा हो, नहीं लिखा हो मुझे पता नहीं। तो पहले हम स्लेट में गणित करते थे, लेकिन आज गणित किस में हो रहा है? कंप्यूटर में हो रहा है। आज डिजिटल वर्ड है, और इसलिए जो पंचांग है उनके लिए यूनिवर्सल एस्ट्रोनॉमर्स यूनियन है। उस यूनिवर्सल एस्ट्रोनॉमर्स यूनियन द्वारा जो निर्धारित मानक हैं, उनके अनुसार जिस पंचांग की गणना होगी, और जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है खगोल विज्ञान केंद्र कलकत्ता द्वारा, उसमें जो गणनाएं की हुई हैं, उनसे जो पंचांग मेल खाएगा मिनट दर मिनट। और अभी तक यहाँ के पंचांगों में कुछ कमियां हैं, जो उन महापात का गणित नहीं दे रहे हैं, और उसमें शयन सूर्य का प्रवेश नहीं दिखा रहे हैं, और कई चीजें, और रवि क्रांति आदि उनमें नहीं दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय गणित के लिए है। और हम आशावादी हैं कि भविष्य में ये सुधार भी यहाँ के पंचांगों में होगा। आचार्य जी, आपका ये कदम बहुत ही सराहनीय है, और इन्हीं मुख्य बिंदुओं की वजह से श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग बाकी पंचांगों से अलग स्थापित इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने कुछ अलग कदम इसमें उठाए हैं और अलग बदलाव किए हैं। और हमने तो बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए हैं रोहित जी, गिरजा माता की हेतु की अनुकंपा से। और ये कदम ऐसे समय में उठाए हैं जबकि तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के प्रकाशन के वर्ष में आनंद भास्कर पंचांग और गणेश मार्तंड पंचांग, जो कि यहाँ के जन जन के मन में बसे हुए थे, ये दूसरे गणित पर आधारित थे। हमने इनके बिल्कुल विरुद्ध दिशा में अपना गणित प्रस्तुत अपने पाठकों के सामने किया, और पाठकों का हमें पूर्ण समर्थन, विद्वानों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है।
जिससे कि हमारा तारा प्रसाद दिव्य पंचांग आज देश में ही नहीं विदेश में ख्याति प्राप्त कर रहा है। जी आचार्य जी। और जैसा कि आपने कहा कि हर कोई पंचांग, जितने भी पंचांग इस वक्त उपलब्ध हैं वो अपनी जगह प्रतिष्ठित हैं और उनका सम्मान पूरा है, पर हम आशा पूरी करेंगे कि जो कमियां अभी फिलहाल चल रही हैं उन पे जरूर वो कदम उठाएं और उसको ठीक करने का प्रयास करें। अब मैं इस प्रश्नों की कड़ी को आगे ले जाते हुए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा प्रश्न है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि पंचांग में भैरव भवानी संवाद की क्या उपयोगिता है? पंचांग वस्तु तो है क्या है, पंचांग का एक गाइड है, एक मार्गदर्शक है सनातन समाज का। तो पंचांगकार शंकर भगवान और जगदम्बा के चरणों का ध्यान करते हुए जब इस सारे पंचांग की रचना करता है जी, तो उस सारे पंचांग की रचना करने के बाद इस वर्ष के क्या फल होंगे, किस ग्रह का क्या फल आएगा, ये विचार फलादेश के रूप में, फलित के रूप में, फलश्रुति के रूप में जब उसके मानस पटल पर उदित होते हैं तो उन्हीं को पंचांगकार भैरव भवानी संवाद के रूप में अपने पंचांग में अंकित कर देते हैं। पंचांग भैरव भवानी संवाद का तात्पर्य है कि पूरे वर्ष का संक्षिप्त फलादेश जो भैरव जी से भवानी मां पार्वती ने कहा, ये अर्थात इसमें पंचांगकार का एक प्रकार से अहंकार शून्यता भी परिलक्षित होती है। इसमें पंचांगकार का ये भी भाव उदित होता है कि मैंने इस पंचांग में जो कहा, जो लिखा, जो सुना, वो मैंने अपने ज्ञान और शक्ति के बल पर नहीं किया, अभी तो इस पंचांग में जो अंकित किया गया है, कहा गया है, वह माता पार्वती की कृपा से है और भैरव जी की कृपा से है, शंकर भगवान की कृपा से है। तो इसलिए भैरव भवानी संवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है क्योंकि पूरे वर्ष का एक फलादेश। जी। अब मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा जो कि ये है कि संक्रांति के दिन श्रावणी उपाकर्म तथा कन्या संक्रांति पार्वण श्राद्धों में पिंडदान निषेध क्यों है? इस पर हम आपकी राय चाहेंगे और आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। श्रावणी उपाकर्म का ही मैं पहले प्रश्न उत्तर दूं, दो आपके अलग अलग प्रश्न मुझे प्रतीत होते हैं। श्रावणी उपाकर्म श्रावण शुक्ल पौर्णमासी को होता है। आपने बहुत गहनी प्रश्न आपके पास आ रहे हैं हमारे पाठकों के लिए, और हम बड़े पाठकों की ओर से हम बड़े खुश हैं कि आज हमारे पाठकों में इतनी चेतना जागृत हो गई है कि इस प्रकार के प्रश्न हमारे पाठक पूछते हैं, और हमने तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के द्वारा उनको एक ऐसा पटल प्रदान किया है जिससे कि उनकी समस्त जिज्ञासाओं का समाधान हो सके। श्रावणी उपाकर्म के दिन ये नियम है, अगर सूर्य का संक्रमण आधी रात से पहले हो जाए, सूर्य का संक्रमण अर्थात सूर्य का संक्रमण, सूर्य का एक कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश, सूर्य संक्रमण अर्थात मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश अगर श्रावणी पूर्णिमासी के दिन अर्धरात्रि के बाद होता है तो उसका कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण का भी, क्योंकि पूर्णिमा के दिन प्राय चंद्र ग्रहण ही पड़ता है, और चंद्र ग्रहण भी अगर आधी रात के बाद है तो श्रावणी पूर्णिमा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संक्रांति और चंद्र ग्रहण आधी रात से पहले अगर हो जाए तो उस दिन फिर श्रावणी पूर्णिमा नहीं हो सकती, अर्थात श्रावणी उपाकर्म नहीं हो सकता, अर्थात जनेऊ का जो संस्कार है वह नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों दोष रक्षा बंधन को बाधित नहीं करते, अर्थात रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमासी के ही दिन होगा, श्रावणी पूर्णिमा के ही दिन होगा, श्रावणी पूर्णिमा को ही होगा, जबकि जो श्रावणी उपाकर्म अर्थात जनेऊ धारण करने का और जनेऊ का जो ऋषि तर्पण स्नान आदि है ये श्रावण शुक्ला पंचमी को होंगे, अगर उस दिन ग्रहण और संक्रांति हो तो जो श्रावणी उपाकर्म है श्रावण शुक्ल पंचमी को होगा। अगर श्रावण शुक्ल पंचमी भी किसी दोष से बाधित हो तो श्रावण के हस्त नक्षत्र में होगा।
ये शुक्ल यजुर्वेदियों के लिए नियम है। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है उसका मैं उत्तर दूंगा। शायद आपकी समझ में ये प्रश्न आया या नहीं आया, उत्तर आया या नहीं आया मेरे अनुसार, श्रावणी उपाकर्मों वाला। अब आपने पूछा है मेरे से संक्रांति के दिन अगर पार्वण श्राद्ध आ जाए तो उसका पिंडदान क्यों नहीं होता? जी, ये पिंडदान नहीं होने का जो नियम है ये केवल पार्वण श्राद्धों के लिए है, ये एकोदश वार्षिक सया एकोदश श्राद्ध के लिए नहीं है। अगर चैत्र क्षमा कीजिए आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेके आश्विन कृष्ण अमावस्या पितृ विसर्जन अमावस्या तक ये पितृपक्ष महालया श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं, और इसका प्रारंभ पूर्णिमा से माना जाता है, भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से। तो भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिन के 16 पार्वण श्राद्ध, इनको 16 श्राद्ध भी हमारी स्थानीय कुमाऊं की भाषा में कहते हैं। तो इन पार्वण श्राद्धों में जिस दिन भी कन्या संक्रांति आ जाएगी, असोज का एक गते आ जाएगा। कन्या संक्रांति का तात्पर्य है असोज का एक गते जिस दिन आ जाएगा उस दिन पिंडदान नहीं होगा, क्योंकि जो पार्वण श्राद्धों में किया जाने वाला पिंडदान है ये वैकल्पिक है, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी है। जैसे किसी का पंचमी का श्राद्ध है और पंचमी को संक्रांति आ जाती है, जैसे आपने पूछा है हमारे अगले जो आने वाला पंचांग है जो कि बहुत पहले प्रकाशित हो गया था, तो उसमें सप्तमी तिथि को संभवतः आ रहा है कन्या संक्रांति एक गते, तो उस दिन पार्वण श्राद्ध नहीं हो सकता है तो लोग षष्ठी को कर सकते हैं या फिर एकादशी को कर सकते हैं। जिनके माता पिता नहीं है, दोनों का पिता का श्राद्ध सप्तमी को करना था, अब उस दिन पार्वण श्राद्ध के दिन संक्रांति आ गई है तो क्या करें ये प्रश्न हो सकता है, तो उनको षष्ठी को कर सकते हैं। हाँ, मातृ नवमी के दिन, नवमी तिथि अन्नष्टका के दिन अगर पार्वण श्राद्ध अन्नष्टका जो नवमी का नवदैवत्य पार्वण श्राद्ध होता है उस दिन संक्रांति आ जाएगी तो पिंडदान फिर नहीं होगा, और माता का श्राद्ध जो है वो नवमी को ही होता है, अन्नष्टका श्राद्ध इसे बोलते हैं। तो उनका जो श्राद्ध है उस दिन न करके अगर उनके पुत्र श्रद्धा से करना चाहें तो आगे आने वाले पौष, माघ और फाल्गुन इन तीनों नवमियों को भी अन्नष्टका नवमी कहा गया है, किसी भी एक नवमी में वह कर सकते हैं, ऐसा विधान शास्त्र का है। आचार्य जी, मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूँ और जैसा कि मैं शुरुआत से पढ़ता आया हूँ कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है, वो भी अप्रैल टू मार्च होता है। और मैंने देखा है कि जो हमारी सनातन पद्धति है वो भी जो है अगर इंग्लिश में बोला जाए तो अप्रैल टू मार्च होती है, और वैसे अगर देखा जाए तो चैत्र शुक्ल पक्ष से हमारा सनातन वर्ष शुरू होता है। तो इसी पे मैं आपसे एक क्लियरेंस, एक गाइडेंस चाहता था कि हमारे सनातन धर्म में वर्ष का आरंभ हमेशा चैत्र शुक्ल पक्ष से ही क्यों होता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, और आज के हमारे जो सनातन धर्म के हिंदू नौजवान हैं उन्हें तो पता नहीं कि हिंदू नव वर्ष भी कुछ होता है, क्योंकि अब जो जनवरी फरवरी यही सब शुरू होते हैं। और जो सृष्टि में एक नई उमंग आती है वह चैत्र शुक्ल पक्ष से ही आती है और प्रतिपदा से ही आती है। वह वसंत ऋतु का समय होता है, उस समय पूरी जो सृष्टि रहती है प्रफुल्लित रहती है। उसका कारण ये है, कारण क्या है उसका, कि जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ था वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हुआ था। और आपको ये ज्ञान जानकर हैरानी होगी, कोई मैं आजकल टीवी चैनलों पर सुनता हूँ, कई को अखबारों में सुनता हूँ, कोई कहता है सनातन धर्म 5,000 वर्ष पुराना है, कोई कहता है 10,000 वर्ष पुराना है, लेकिन सनातन कितना है, ये आदिकाल से है। लेकिन इस कल्प में हमारा जो हमारा धर्म है वह कितना पुराना है। इस सृष्टि को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से ही सृष्टि का प्रारंभ वर्मा जी ने किया, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। तो ये सृष्टि का प्रारंभ कब किया, इसके हमारा गणित कितना उन्नत है।
हमारा जो गणित का क्षेत्र था भारतीयों का, वैदिक गणित है, कितना उन्नत है। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का प्रारंभ 1,95,58,85,123 वर्ष पहले किया। आ रही है क्या, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ बिल्कुल। 1,95,58,85,123 वर्ष इसको पूरे हो जाएंगे 2 अप्रैल को, जब हमारा अगला संवत प्रारंभ होगा। और सनातन धर्म इससे भी पुराना है, लेकिन इस कल्प में इतना पुराना है। और ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई थी, वह इससे 1,95,58,85,123 वर्ष से 1,70,64,000 वर्ष पहले हुई थी। इतना समय ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रारंभ करने के लिए तपस्या करने में व्यतीत हो गया। अर्थात सृष्टि कैसे हो गई, कैसे होगी, इसको हम वैज्ञानिक भाषा में ये भी कह सकते हैं कि इसका अनुसंधान करने में व्यतीत हो गया। और उस दिन क्या थी, जिस दिन पहला इस सृष्टि का प्रारंभ बीजारोपण ब्रह्मा जी ने किया, उस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, चैत्र की शुक्ल प्रतिपदा थी। और उस दिन से कौन सा संवत प्रारंभ हुआ? अब आज के विद्वानों में संवत्सर के नाम पर भी बड़ा मतभेद हो रहा है। बड़े दुख की बात यह है कि काशी के विद्वानों में संवत्सर के नाम पर मतभेद है, लेकिन सूर्य सिद्धांत में स्पष्ट रूप से कहा गया कि 1,95,58,85,123 वर्ष पहले जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, तो उस दिन विजय नाम का संवत्सर था। द्वादशाग्ना गुरु याता भगणा वर्तमान के राशि सहिता शुद्धा षष्टासुर विजया देव। सूर्य सिद्धांत अध्याय 1 श्लोक 55 में ये कहा गया है कि जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सृष्टि आरंभ किया था, तो उस दिन विजय नाम का संवत्सर था, प्रभव नाम का संवत्सर नहीं। आज काशी के विद्वानों में भी बड़ा मतभेद हो रहा, बड़े चिंता का विषय है। कुछ काशी के विद्वान इस वर्ष आनंद नाम संवत्सर कह रहे हैं, तो कुछ राक्षस नाम संवत्सर कह रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वशिष्ठ संहिता में सूर्य सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा गया है, मध्यम मध्य गत्या भवोगे नो गुरुर गौरव वत्सरा। इति लघु सिद्धांत, लघु वशिष्ठ सिद्धांतोक्त है। इस लघु वशिष्ठ सिद्धांतोक्त, जो वशिष्ठ का सिद्धांत है, वह सूर्य सिद्धांत से पुराना है। जो सूर्य सिद्धांत में बात कही गई है, कहां से कही गई है? वशिष्ठ सिद्धांत में। और आपको आश्चर्य होगा कि वशिष्ठ जी ने अपने सिद्धांत में सायन और निरयन सूर्य का और संक्रांतियों का भी बड़ा क्रमबद्ध वर्णन किया है, लेकिन आज के ज्योतिर्विदों का ध्यान उधर नहीं जाता है। तो रोहित जी, मेरा आपसे कहना है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से सृष्टि का प्रारंभ होने से वास्तविक जो नववर्ष है, दुनिया वाले इसको माने न माने, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वसंत ऋतु से ही इसका वर्षारंभ होने से पूरी सृष्टि में एक नव संचार होता है नव वर्ष के आगमन के साथ। ऐसा नहीं कि जनवरी 1 में तो कड़ाके की ठंड रहती है, उस समय लोग बाहर भी नहीं निकलते हैं। इस बार तो बर्फ इतनी पड़ गई थी कि लोग बाहर ही नहीं निकले। तो नव सृष्टि का प्रारंभ शुक्ल प्रतिपदा से हुआ था, इसलिए हिंदू सनातनियों का जो नव वर्ष है वो भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हो रहा है। हमारा आगामी नव वर्ष जो है संभवतः, मुझे ठीक याद हो तो 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, और 2 अप्रैल 2022 से हमारा सनातन धर्म वालों का जो नव वर्ष है प्रारंभ होगा। सभी सनातनियों से मेरा अभी से आग्रह है कि अपने नव वर्ष को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2 अप्रैल 2022 को बड़े धूमधाम के साथ, मनोयोग के साथ, जप पूजा पाठ के साथ मनाएं और हर्षोल्लास उस दिन अपने घर पर ध्वजा लगाएं, और ध्वजा लगा करके संवत्सर का फल ज्योतिर्विद से सुने तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। समस्त सनातन धर्म वालों की और समस्त विश्व की मंगलमयी कामना के साथ गिरजा माता की सबके ऊपर कृपा बरसे, भगवान
जगत के माता पिता भगवान शंकर और जगत के माता पिता माता पार्वती और भगवान शंकर अपनी कृपा दृष्टि सबके ऊपर बनाए रखें। यही सबसे निवेदन, यही मेरी शुभांशा है, यही मंगलांशा है, यही सभी पाठकों के साथ मेरा हृदय से सभी पाठकों के जो प्रश्न आएंगे उनका हम यथा समय उत्तर देने का प्रयास करते रहते हैं। और सभी पाठकों से मेरा निवेदन है कि आप बिना संकोच के सनातन धर्म के आध्यात्म से लेके ज्योतिष से लेके कर्मकांड से लेके किसी विषय का प्रश्न हमारे पास लिखित अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं अथवा हमारे सह संपादक जी को भेज सकते हैं। और आप लोगों के दीर्घ सुखी वैभवपूर्ण जीवन की शुभांशा और शुभाशीर्वाद के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आचार्य जी, आज की इस वार्ता से जुड़ के मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपने आज जितनी भी बातों को लेके क्लियरेंस दी है और अपना मार्गदर्शन हमें दिया है, तो मेरे को ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पंचांग से रिलेटेड नहीं था, ये हर किसी आयु वर्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वार्ता थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जैसे कि वो वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था जो आपने अभी रिसेंटली इसका आंसर किया है कि चैत्र शुक्ल पक्ष से ही क्यों हमारा सनातन धर्म का वर्ष शुरू होता है। तो इन सब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारे कई पाठकों को जो आप जैसे नवयुवक हैं उनको ये जान के भी बड़ा हर्ष होगा कि हमारा जो सनातन धर्म है ये 1,95,58,85,123 वर्ष पुराना है। जी 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 जी। और इसके अन्य धर्म और मतावरण भी, अन्य तो कोई धर्म तो कोई है ही नहीं, धर्म तो सनातन धर्म है। अन्य जो मत पंथ संप्रदाय वाले हैं ये इनके 1000-2000 वर्ष पुराने मत पंथ संप्रदाय हैं, ये वास्तविक मौलिक रूप से सभी जितने मत पंथ संप्रदाय वाले हैं ये सब सनातन धर्मी हैं, क्योंकि 1 अरब या 50 लाख वर्ष ही क्या 10-20 हजार वर्ष पहले भी कोई अन्य धर्म मत या संप्रदाय नहीं। आचार्य जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, आपका कल्याण हो। नमस्कार, धन्यवाद। दीर्घायु।